जिनका ना कोई बाल ना बच्चा ना घरवाली, ये देश चलाएंगे? क्या ज्ञान है नरेंद्र मोदी के पास देश चलाने का? क्या ज्ञान है योगी आदित्यनाथ के पास देश चलाने का? बताए। अरे जो आदमी अपने बाप को एक अग्नि तक नहीं देने जा सकता है योगी आदित्यनाथ, तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है किसी देश के नागरिक को। अभी बंगाल के अंदर चुनाव थे तो दुम हिलाते हुए चुनाव प्रचार में जा रहा था, तब कोई लॉकडाउन वगैरह नहीं था। चुनाव खत्म और लॉकडाउन लागू। ये तो देश का जनता एक एक बच्चा बच्चा जान रहा था कि चुनाव खत्म होगा और देश के अंदर लॉकडाउन होगा। मैं 100% पूरे दावे के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ ये आरोप लगा रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर कि देश में जो भी गंभीर हालात आज जो पैदा हुई पड़ी है और जो प्रत्येक दिन लाखों के हिसाब से लोग मर रहे हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही जिम्मेदार है। सैकड़ों एम्बुलेंस किसके घर से प्राप्त होते हैं? राजीव प्रताप रूडी, जो भारतीय जनता पार्टी के कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मतलब आप समझ सकते हैं, सैकड़ों एम्बुलेंस उनके घर से प्राप्त होता है, उसको ढक के रखा जाता है। लेकिन ये सैकड़ों एम्बुलेंस थे किसके? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। अब राजीव प्रताप रूडी के तो पर्सनल इतने सारे एम्बुलेंस हो नहीं सकते हैं, जाहिर सी बात है सरकारी एम्बुलेंस ही होंगे। और इन एम्बुलेंस को छुपा के रखने की आवश्यकता क्या है, यह सबसे बड़ा प्रश्न है कि इस महामारी के समय में जहां लोग कोई कंधे पे लेके अब मरीज को जा रहा है, कोई साइकिल पे लेके, कोई ऑटो पे लेके, कोई रिक्शा पे लेके, वहां पे इतने सारे एम्बुलेंस एक भारतीय जनता पार्टी के घर से बरामद होता है। समझने की जरूरत है कि ये जो तमाशा हो रहा है, एक हिसाब से देश में लाशें ही लाशें बिछी हुई हैं। इस लाश बिछवाने का जिम्मेदार कौन है? इससे क्या है, हमें यह देखने को नहीं मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वर्तमान में केंद्र में और राज्यों में, और वहां कोई ना ऑक्सीजन की सुविधा है, ना कोई दवाई की सुविधा है, ना कोई बेड की सुविधा है, और ना कोई एम्बुलेंस की सुविधा है, और एम्बुलेंस को छुपा के रखा जा रहा है। तो इसका सीधा साधा मतलब नहीं है कि ये लाश का जिम्मेदार, जितनी मौतें हो रही हैं लाखों के हिसाब से प्रत्येक दिन, उसका जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी एक रणनीति के तहत, एक साजिश के तहत देश की जनता को मारने का काम कर रही है। इसे क्या यह स्पष्ट पता नहीं चलता है? मैं 100% पूरे दावे के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ यह आरोप लगा रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर कि देश में जो भी गंभीर हालात आज जो पैदा हुई पड़ी है और जो प्रत्येक दिन लाखों के हिसाब से लोग मर रहे हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही जिम्मेदार है। यह नहीं चाहती कि इस देश की जनता सुख शांति से, अमन चैन से इस देश में अपने बाल बच्चों का पालन पोषण सुखी संपन्न होकर करे। ये तमाशा, ये राजनीतिक, इतनी घटिया राजनीतिक, इतनी घिनौनी राजनीतिक यदि कोई कर सकते हैं तो बिन औलाद वाले ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि जिनके पास कोई औलाद होती नहीं, उनको किसी के सुख दुख का एहसास होता ही नहीं। कौन सा गांव, कौन सा शहर, कौन सी जगह नहीं बची हुई है जहां लाश नजर नहीं आती है आज। और इतनी शर्मनाक और ऊपर से बेशर्मी की तरह यह राजीव प्रताप रूडी का बयान है कि हमारे पास ड्राइवर उपलब्ध नहीं है तो तुम्हें सत्ता में रहने का अधिकार भी नहीं है। यदि तुम एक ड्राइवर तक उपलब्ध नहीं कर सकते हो
आम नागरिकों के लिए तो तुम्हें एक सेकंड भी सांसद बने रहने का कोई अधिकार नहीं बनता है। और ना तुम्हें, ना तुम्हारे प्रधानमंत्री को, ना तुम्हारे मुख्यमंत्री को, किसी को एक सेकंड के लिए सत्ता में बने रहने का कोई राइट नहीं बनता है। जो सरकार आम नागरिक के लिए एक एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं करा सकती, एक ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं करा सकती, एक दवाई उपलब्ध नहीं करा सकती, ऐसे सरकारों का कोई काम नहीं है इस देश के अंदर एक सेकंड के लिए भी। एक सेकंड के लिए ऐसी सरकारों का कोई काम नहीं है जो एक आम नागरिक को एम्बुलेंस तक उपलब्ध नहीं करा सकती, एक दवाई उपलब्ध नहीं करा सकती, एक ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं करा सकती, उन्हें कोई यातायात की सुविधा नहीं दे सकती। दबंगगिरी दिखाते हैं ये अपने प्रशासन के दम के ऊपर। किसके ऊपर? गरीब ठेले वाले के ऊपर, जो रोड के ऊपर सब्जी बेचते हैं। इनके ऊपर दबंगगिरी दिखाने का काम करते हैं इनके प्रशासन के लोग। जो गरीब मजदूर किसी से कर्जा लेके 2-4 हजार रुपया ब्याज पे लेके सब्जी लगाने का काम करता है, ठेले पे सब्जी बेचने का काम करता है, उसकी ठेली को पलटने का काम ये दबंगगिरी करके दिखाने का काम इनकी सरकार के नुमाइंदे कर रहे हैं। तो क्या है ये? हिटलर शाही नहीं है तो क्या है? ये तानाशाही नहीं है तो क्या है? क्या कहेंगे इसे आप? क्या देश के अंदर हिटलरों की सरकार नहीं चल रही है? ये रंडुए देश चलाएंगे, ये रंडुए जिनका ना कोई बाल, ना बच्चा, ना घरवाली, ये देश चलाएंगे? क्या ज्ञान है नरेंद्र मोदी के पास देश चलाने का? क्या ज्ञान है योगी आदित्यनाथ के पास देश चलाने का? बताए। अरे जो आदमी अपने बाप को एक अग्नि तक नहीं देने जा सकता है योगी आदित्यनाथ, तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है किसी देश के नागरिक को। वही गुजरात के अंदर, अभी गुजरात माफ करिएगा, अभी बंगाल के अंदर चुनाव थे तो दुम हिलाते हुए चुनाव प्रचार में जा रहा था। तब कोई लॉकडाउन वगैरह नहीं था। चुनाव खत्म और लॉकडाउन लागू। ये तो देश का जनता, एक एक बच्चा जान रहा था कि चुनाव खत्म होगा और देश के अंदर लॉकडाउन होगा। नरेंद्र मोदी, तुम्हारी ये घटिया राजनीतिक जो है ना, देश का एक छोटा सा बच्चा भी अब समझता है। तुम्हारी ये घटिया पॉलिसी देश का एक छोटा छोटा बच्चा भी अब समझता है। गया माघ 29 दिन बाकी, दिन गिन लो तुम उल्टी। यूपी में चुनाव है ना 2022 में, लग जाना सारे भारतीय जनता पार्टी के 10 करोड़ सदस्य चुनाव जीतने में, जीत लेना ठेंगा। यूपी की जनता ने तुम्हें पंचायती चुनाव में छठी रात का दूध याद दिला दिया है। इसी से तुम्हारी औकात समझ में आ जाएगी। किसानों के साथ कर रहे हो ना, आम नागरिकों के साथ कर रहे हो ना अत्याचार, देश की सेना के साथ कर रहे हो ना अत्याचार, प्रशासन के किसको बख्शा है नरेंद्र मोदी तुमने अपनी सरकार में? किसी को बख्शा है? बहुत जल्द तुम्हारा हश्र और बहुत जल्द तुम्हारी ये तानाशाही समाप्त होने वाली है नरेंद्र मोदी, बहुत जल्द। और तुम्हारा असली ठिकाना, मेरी बात याद कर लेना नरेंद्र मोदी और अमित शाह, तुम्हारा असली ठिकाना आजीवन जेल में सड़ने का होगा। आजीवन, जब तक जीवित रहोगे तब तक तुम जेल में सड़ोगे, क्योंकि तुमने जो देश को लूटा है उसका भंडाफोड़ होगा तुम्हारी सत्ता जब जाएगी। इस बात को तुम आज नोट कर लेना कि धनेश्वर महतो ने कुछ कहा था, क्योंकि देश को तुमने जो कंगाल किया है, तुम्हारी यही सजा रहेगी कि आजीवन तुम जेल में सड़ोगे। क्योंकि संसार में जितने भी हिटलर शाही शासन करने वाले लोग हुए हैं, या तो उन्होंने, हिटलर ने खुद शूट करके समाप्त किया था। सद्दाम हुसैन को देख लो, फांसी पे चढ़ा था। तुम भी या तो जेल में सड़ोगे या खुदकुशी करोगे, यही तुम्हारा इलाज होगा। तुम देख लेना मेरी बात को। जय हिंद।
एक एक नागरिक जिस तरीके से आज पिसक रहे हैं, सिसक रहे हैं, उस सब का हिसाब होगा नरेंद्र मोदी। एक दिन आएगा ऐसा समय, क्योंकि विधाता की लाठी में आवाज नहीं होती है, पड़ेगी, तुम्हारे ऊपर भी पड़ेगा। जय हिंद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।